माता की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, अशोक सिंघल जी अमर रहें। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती के इस पावन अवसर पर नगर निगम प्रयागराज के द्वारा स्थापित इस प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की इस नवीन प्रतिमाओं के अनावरण अवसर पर हम सब के हृदय प्रिय उत्तर प्रदेश के जन जन के हृदय में वास करने वाले आम आदमी के रक्षक, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रयागराज के एक एक नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि करतल ध्वनि से अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज के ही अवसर पर अपने प्रयागराज के ही नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं उनका भी आप सबकी तरफ से, प्रयागराज की जनता की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिस जलधारा के बीच में यह प्रेरणा पार्क स्थापित हुआ है, स्थल स्थापित हुआ है, ऐसे जल शक्ति मंत्री और अनेक कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया, ऐसे माननीय आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, हमारे फूलपुर के सांसद माननीय प्रवीण पटेल जी, मंच पर मंचासीन सभी हमारे सम्मानित माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, पूर्व विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, जमुना पार के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी और गंगा पार की अध्यक्षा श्रीमती निर्मला पासवान जी, मंच पर मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबकी शुभेच्छाओं का परिणाम है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज का सांस्कृतिक विकास हो रहा है। बुनियादी विकास के साथ साथ प्रयागराज जो एक प्राचीन धार्मिक नगरी है, जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रयागराज का जितना विकास हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से आज यह प्रेरणा स्थल आज निर्मित हुआ है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि जिन हमारी मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी धारा, ये भारत की प्राणवायु है और इसी प्राणवायु में, इस प्राणवायु को जीवंत बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता और एकात्मकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जवान भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में किया और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने
अपने शरीर का एक एक बूंद का रक्त प्रभु श्री रामलला की सेवा में समर्पित किया और अपनी सारी संपत्ति को वेद विद्यालय को दान करके इस भूलोक से पधार करके गए हैं। ऐसे तीनों महान विभूतियों का जो चरित्र है उसका वास अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। और आज जब इन मूर्तियों का, इन महानुभावों के प्रतिमाओं का लोकार्पण हो रहा है तो कहीं न कहीं समाज के जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक नए युग का शुभारंभ भी हो रहा है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में गर्व करता हूं कि मैं उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं जिस राजनीतिक दल का जन्म त्याग की पृष्ठभूमि पर हुआ है। देश और दुनिया के अंदर तमाम राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए बने, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा, इसलिए सत्ता को ठोकर मारा और भारत की पूज्य ऋषि मुनियों की भूमि कश्मीर को आजाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। हम ये गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि त्याग की पृष्ठभूमि पर किसी राजनीतिक दल का इस धरा पर जन्म हुआ है तो भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। आज ऐसे मनीषी के 125वीं जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रीगण का, सभी माननीय सांसद विधायकों का, एमएलसीज का और आप सभी प्रयागराज वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि एक छोटे से आग्रह पर आपने अपना अमूल्य समय दिया है। आपका चरण वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। और स्वागत के ही क्रम में मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए, सम्मानित मंच का स्वागत करें, इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आज सर्वप्रथम धर्म, आस्था और आध्यात्म की नगरी, इस पावन संगम नगरी में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के सारथी परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस मंच पर उपस्थित सम्मानित माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय गंगा पार के जिला अध्यक्ष, यमुना पार के जिला अध्यक्ष और महानगर के जिला अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी सम्मानित मंच के सभी पदाधिकारियों का भी गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला की धाराओं से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का अनावरण का कार्यक्रम केवल मूर्तियों का लोकार्पण नहीं है, केवल मूर्तियों का लोकार्पण नहीं है, यह राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम की महान विचारधारा की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति भी है। ऐसे महापुरुषों जिन्होंने भारत के स्वर्णिम अस्मिता और गौरवशाली इतिहास को देश के वर्तमान से जोड़ने का काम किया है, जिन्होंने देश को सशक्त, सक्षम और वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, यह प्रेरणा स्थल उनके प्रति हमारी अटूट आस्था और श्रद्धा का और भावना का प्रकटीकरण है, केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन की हमारी सरकार ने